नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम इन आवर शो। हमारे आज के कार्यक्रम सुनहरी यादें में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही यूनिक हॉस्टल इंदौर स्थित शक्ति निकेतन के बारे में, जो विशेष कुमारियों के लिए बना एकमात्र ऐसा हॉस्टल है जहां न सिर्फ उनकी पढ़ाई पर उसके साथ साथ दिव्य गुणों को धारण करना भी सिखाया जाता है, जिससे वे अपना जीवन एक सुखद रूप से व्यतीत कर सकें। तो आज हमारे बीच शक्ति निकेतन इंदौर हॉस्टल की कुछ बहनें हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई यहाँ रहकर पूरी की। तो चलिए सुनते हैं कि इनका शक्ति निकेतन के साथ सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। ओम शांति। मैं सिमरन गुजरात से हूँ। मैं रूबी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं रेणुका उड़ीसा से हूँ। मैं लीशा छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं जिल माउंट आबू राजस्थान से हूँ। मैं विद्युलता उड़ीसा से हूँ। मैं रिया कोटा राजस्थान से हूँ। वाओ, मतलब आज हमारे बीच कई स्टेट्स की बहनें हैं। ये तो जैसे जैसे एक मिनी भारत ही लग रहा है। सच कहा आपने। रियली ये शक्ति निकेतन एक मिनी भारत है, क्योंकि यहाँ हम डिफरेंट स्टेट्स की कुमारियाँ यहाँ रहती हैं। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, ये उड़ीसा से हैं। ओके, तो आप राजस्थान से हैं। जी हाँ, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। कोटा कोटा तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल हब माना जाता है, राइट? यस यस। तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है रिया, आप इसका जवाब दें मुझे कि जहाँ इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ एजुकेशन की इतनी फैसिलिटी है, ऐसी जगह को छोड़कर आपने इंदौर को क्यों सिलेक्ट किया? आप चाहते तो आप वहाँ पर भी रह के पढ़ सकते थे, और देखा जाए तो इंदौर में भी कई ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पर रह के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, फिर भी आपने शक्ति निकेतन को क्यों सिलेक्ट किया? सच कहा आपने। कोटा वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल हब है जी। लेकिन मैंने इंदौर को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ शक्ति निकेतन है, और शक्ति निकेतन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आकर मैंने स्पिरिचुअलिटी एंड एकेडमिक्स के बीच एक बहुत ही सुंदर बैलेंस रखकर अपने जीवन को जीना सीखा है। Okay. सच कहूँ तो मैंने यहाँ पर स्पिरिचुअल और एकेडमिक्स दोनों की एक्सीलेंस सीखी है। यहाँ हम सभी को अपने मन को फिट रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी और एकेडमिक्स के बीच में एक बैलेंस सीखा, इसलिए आपने ये निर्णय लिया कि मैं शक्ति निकेतन को चूज़ करती हूँ। सही कहा। बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। मुझे आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि हमें यहाँ अपने मन को फिट रखना सिखाया जाता है, राइट? यस। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे कैसे हम अपने मन को यहाँ फिट रख सकते हैं? देखिए, जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए हम बैलेंस डाइट का ध्यान रखते हैं जी। हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, टॉनिक्स लेते हैं। वैसे ही यहाँ शक्ति निकेतन में हमारे दिन की शुरुआत होती है हर रोज़ एक नई सोच के साथ, और ये सोच मिलती है हमें यहाँ पर क्लासेस से। मतलब यहाँ पर क्लासेस भी होती हैं? हाँ जी, हर सुबह हमारे लिए यहाँ पर क्लासेस करवाई जाती हैं हमें जी। ये क्लासेस हमें बहुत मोटिवेट कर देती हैं, हमें बहुत एनर्जाइज करती हैं, और ये हमारे मन के नरिशमेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं। ओके। ये क्लासेस हमारे अंदर एक नया जोश, एक नया उमंग भर देती हैं। कैसे किसी परिस्थिति को हम फेस करें, कैसे हम उसमें अपने मन की स्थिति को ठीक रखें, और कैसे हम अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करें, ये हमें इन क्लासेस द्वारा सिखाया जाता है। मैं आपसे एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहूँगी। जी। एक बार हमारे घर में किसी ने शरीर छोड़ा। उस वक्त उनका मुझसे और मेरा उनसे बहुत अधिक मोह था। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बुलाया गया कि आप एक बार आइए और उनसे मिल लीजिए, पर जब तक मैं वहाँ पहुँचती तब तक उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। उस वक्त मैंने देखा कि कैसे मैंने अपनी थिंकिंग को बहुत स्टेबल रखा, मेरा मन एकदम ठीक था, मतलब कोई हलचल नहीं आने दी मैंने उस वक्त। जी, मतलब ऐसी कठिन परिस्थिति में भी आपने अपने मन को इतना शांत रखना सीखा। हाँ जी। ये जैसे बहुत डिफ़िकल्ट बात है, लेकिन आपके लिए बहुत इजी हो गई, राइट? हाँ, बहुत इजी हो गई थी, क्योंकि ये क्लासेस वो ज़रिया बनी जिसने हमारे मन कैसे किसी परिस्थिति को हम फेस करें, या कहें कि कैसे हम अपने मन को हर परिस्थिति में स्टेबल रखें, ये हमें इन क्लासेस द्वारा शिक्षा मिलती है। सच तो ये है कि इन क्लासेस ने
हम सभी की आदतों में बहुत मिरेकुलस चेंज लाया है। जी। हाँ, बस ये है कि इस चेंज के लिए हमें अपनी कुछ पसंदीदा चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है, जैसे टीवी, मोबाइल। बहुत अच्छा बताया है आपने कि मन को फिट रखना मतलब अपनी दिन की शुरुआत एक नई सोच के साथ करना, जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ की क्लासेस से मिलती हैं। जी। पर इसके लिए आपको कुछ पसंदीदा चीज़ों को छोड़ना पड़ा। जैसे टीवी, मोबाइल। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या सच में आप टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते? हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं पर शक्ति निकेतन में हम सभी कुमारियाँ ही पर्सनल मोबाइल्स का यूज़ नहीं करती हैं। आज के ज़माने में ऐसा एक रिप्लाई तो सच में मेरे लिए बहुत नई बात है क्योंकि आजकल तो मोबाइल और टीवी का ही ज़माना है। आज दर्शक हमें देख पा रहे हैं, इसका ज़रिया भी कहीं ना कहीं मोबाइल और नेट है। और आजकल के स्टूडेंट्स का तो जैसे ये माध्यम बन चुका है उनके एजुकेशन का, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बुरी चीज़ है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि मोबाइल कोई बुरी चीज़ है या हमें इसे छोड़ देना चाहिए। जी। शक्ति निकेतन में भी हमारे सारे ऑफिशियल काम इन एडवांस टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के द्वारा ही होते हैं। ओके। बस ये है कि हम कुमारियाँ पर्सनल मोबाइल्स का यूज़ नहीं करती हैं। अगर हमें कुछ काम होता है तो हम भी मोबाइल का यूज़ करते हैं, बस हम इन पर डिपेंड नहीं रहते हैं या कहें कि हम इनका मिसयूज़ नहीं करते। मतलब आप इनका केवल ऑफिशियल पर्पस के हाँ लिए जी। यूज़ करते, पर्सनल यूज़ नहीं करते। पर मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, आप में से कोई इसका जवाब दें कि आजकल हम सभी कहीं ना कहीं खुद को रिफ़्रेश करने के लिए, या मैं कहूँ कि खुद को एंटरटेन करने के लिए इन माध्यमों का तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो यदि आप इनका यूज़ नहीं करते तो कैसे आप अपने आप को एंटरटेन करते हैं, कैसे अपने आप को रिफ़्रेश रखते हैं, ये मुझे बताएं। देखिए, एंटरटेनमेंट के तो कई सारे साधन हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हम मोबाइल का ही यूज़ करें एंटरटेन होने के लिए। यहाँ शक्ति निकेतन में हम गेम्स खेलते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं और बहुत सारे हाउस होल्ड वर्क्स भी करते हैं, जिसके कारण हम दिन भर एंटरटेन रहते हैं, हम बहुत उत्साहित रहते हैं। ओके, मतलब दर्शकों, ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारे युवाओं के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम खुद को एंटरटेन करने के लिए मोबाइल का या टीवी का या नेट का यूज़ करें। हम अपनी कलाओं और विशेषताओं को बढ़ाकर भी खुद को बहुत एंटरटेन रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे जब मैं घर पर रहती थी तो मैं भी यही समझती थी कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और इन सब गैजेट्स के बिना तो मतलब एंटरटेनमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ये जैसे इम्पॉसिबल है। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं सब गैजेट्स में लगी रहती थी, दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती थी। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो टीवी चालू कर देती थी, और लाइट चली गई तो लैपटॉप ऑन कर देती थी, और अगर लैपटॉप ही डिस्चार्ज हो जाए तो तब तक मैं मोबाइल चार्ज हो जाता था। पर मैं जब यहाँ आई तो जब मैंने इन सब गैजेट्स का अभाव देखा यहाँ पर, मैंने यहाँ रहने से मना कर दिया। मैंने कहा मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मुझे कहा गया कि रहकर तो देखो कम से कम। और जब मैं यहाँ रही तो मैंने पाया कि यहाँ बहुत सुख है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साधन हैं और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिलती है हमें बहुत, कि हम दिन भर बिजी रहते हैं और हमें इन सब गैजेट्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और समझ भी आता है अब तो कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सनल मोबाइल ना रखने का रूल है, ये जैसे एक सेफ्टी रूल है हमारे लिए। क्योंकि आजकल देखा गया है यंगस्टर्स के बिगड़ने का कारण कहीं ना कहीं इन्हीं गैजेट्स का मिसयूज है, इसका डिस्ट्रैक्शन और इसी का एडिक्शन है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम इन सभी गैजेट्स से परे हैं, मतलब इसका अट्रैक्शन अब हमें नहीं खींचता, तो हमारी बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है यहाँ पे। राइट। जैसे कि हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट ही हो जाता है। जी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि ये बात भी सही है कि जहाँ इतनी सारी एक्टिविटीज़ हों, इतने स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस हों, तो हमें क्यों मोबाइल या नेट या टीवी का ज़रूरत महसूस हो। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे यहाँ ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, आप में से कोई बताए। हाँ, जैसे घर पे क्या होता है, माँ ही घर का सारा काम करती है। हाँ। वैसे ही क्योंकि ये एक तरह से हमारा अपना घर है, इसलिए इस घर की हर काम करना हमें सिखाया जाता है, छोटा हो या बड़ा। ओके। जैसे घर के बाहर के काम भी हमें सिखाए जाते हैं, मार्केटिंग करना, और हॉस्टल के जो ऑफिशियल काम होते हैं वो भी हम कुमारियाँ मिलकर करते हैं।
मतलब सभी मिलकर ये काम करते हैं। हाँ, हम सभी छोटे बड़े सभी 6 से लेके ग्रेजुएशन तक की सभी कन्याओं को ये काम सिखाया जाता ओके, मतलब इतनी छोटी कुमारियाँ भी इतना सब कुछ करना सीख जाती है। हैं। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी कला और विशेषता को बढ़ाने के लिए भी कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जैसे स्पीच और डिबेट कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग्स आदि कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ओके। जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, उस कल्चरल प्रोग्राम भी ड्रेस तैयार करना हमें सिखाया जाता है। मतलब ड्रेसेस भी आप ही बनाते हैं? हाँ, हमारे जो बड़े निमित्त बहनें हैं उनके मार्गदर्शन पर हम ड्रेस तैयार करना सीखते हैं। सच में बड़े यहाँ पर बाहरी कलाओं को सिखाने के साथ साथ हमारे अंदरूनी विशेषताओं को भी निखारा जाता है, जिससे हमारी कई कमजोरियाँ खत्म हो जाती है। Wow, now I'm so excited to visit this hostel. सच में ये हमारा घर नहीं, ये हॉस्टल नहीं, हमारा एक घर है। जैसे घर पे तो हम हर चीज़ माँ के साथ करते हैं, यहाँ इतनी पालना मिलती है, तो इसीलिए ये हॉस्टल में टू द कुमारीज, बाय द कुमारीज, फॉर द कुमारीज, कुमारियों के लिए कुमारियों के द्वारा संचालित एक संगठन है। वाओ, बहुत अच्छा बताया आपने। मतलब ये काफ़ी बड़ा संगठन है। हाँ, ये 150 का संगठन है। ओके, तो यहाँ पे 150 कुमारियाँ रहती हैं। तो जहाँ बात आती है संगठन की, वहाँ मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो होता ही है। आज एक परिवार में भी देखें तो भाई बहनों के बीच में कंपैरिजन होता है, फैमिली मेम्बर्स कंपेयर करते हैं। तो जहाँ इतना बड़ा संगठन है, मुझे लगता है वहाँ भी नेचुरल सी बात है कि कंपैरिजन तो होता ही होगा। तो आप हमें बताएं कि क्या ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती आप लोगों के बीच? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने जी। और हम सभी भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल देखते हैं। और जैसे आपने भी कहा कि जहाँ एक परिवार होता है वहाँ आपस में कहीं ना कहीं भाई बहनों के बीच कंपैरिजन होना तो नेचुरल सी बात है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी कभी भी किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता। किसी के मन में किसी के लिए ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं होती है। वाओ। जैसे एक माली होता है, माली के लिए हर फूल कितना विशेष और कितना कीमती होता है, चाहे वह फिर फूल मुरझाया हुआ ही क्यों ना हो, वह और उस पर ज़्यादा ध्यान देता है जो फूल मुरझाया हुआ होता है। वैसे ही ये शक्ति निकेतन भी भगवान का बहुत ही सुंदर बगीचा है, जहाँ निमित्त बहनें हम सभी कुमारियों की ऐसी पालना करती हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों की पालना करते हैं। भली ये संगठन काफ़ी बड़ा है, फिर भी यहाँ पर बहनें हमारी व्यक्तिगत रूप से हर एक कन्या की पालना करती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और कहीं ना कहीं यह फीलिंग सभी कुमारियों के अंदर भी आ जाती है, जिससे सभी कुमारियाँ भी आपस में एक दो को प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। और इसी कारण यहाँ का वातावरण भी बहुत प्योर और बहुत ही पॉजिटिव होता है। और कहीं ना कहीं ये प्योर और पॉजिटिव वातावरण भी हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने में काफ़ी मदद करता है। मतलब सभी एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ का वातावरण इतना पॉजिटिव है, इतना प्योर है, जिस कारण से हम बहुत इजीली और सहज रीति से अपने आप को बदल देते हैं। तो मैं इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप में से कोई भी बताएं, मैं जानना चाहूँगी कि कैसे यहाँ के वातावरण ने आपके भीतर एक चेंज लाया, एक बदलाव लाया। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी हमने सुना कि यहाँ का जो वातावरण है, पॉजिटिव वातावरण, हमारे संस्कार को परिवर्तन करने में बहुत मदद करते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। मुझे जब मैं अपने घर पर थी तो मेरे भी कुछ ऐसी आदतें थी जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। जैसे पहले बहुत गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों में रूठ जाती थी, चिड़चिड़ापन का नेचर था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने मन को शांत रखना सीखा। मुझे वो पल याद आता है जब मैं हॉस्टल में आई थी तो एक बहन बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और मुझे अंदर लेकर गई, और उतने ही उमंग उत्साह से उसने मुझे पूरा हॉस्टल दिखाया। सच कहूँ, मैंने हॉस्टल तो कम देखा, लेकिन पूरे समय उस बहन को ही देखती रही।
उनका बोलने का तरीका, उनका जो मेरे प्रति रिस्पेक्टफुल बिहेवियर था, वो सच में आकर्षित करने वाला था। इसी तरह फिर मैंने भी यहाँ रहने का निर्णय लिया, और जब मैं यहाँ रहने लगी तो देखा कि बस वो बहन ही नहीं, लेकिन सभी कुमारियाँ बड़े ही प्यार से आपस में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। मैंने यहाँ रियलाइज़ किया कि हाँ, मैं जिस जगह पर आई हूँ वो बहुत अच्छा जगह है, यहाँ रहकर मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकती हूँ। और आश्चर्यजनक बात ये थी कि जिस बहन ने मुझे हॉस्टल दिखाई वो भी मेरे क्लास की ही थी, लेकिन उसमें और मुझ में बहुत अंतर था। तब फिर मैंने भी धीरे धीरे अपने अंदर यहाँ रहकर चेंज किया और कड़े से कड़े संस्कारों को परिवर्तन करके अपने जीवन को खुशनुमा बनाया। और ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो परिवर्तन का आधार है वो इस ईश्वरीय परिवार का निस्वार्थ स्नेह है, जिसमें वो शक्ति है जो मेरे कड़े से कड़े संस्कारों को परिवर्तन करने में बहुत मदद की है। यहाँ रहकर भी मुझे पहले गुस्सा आ जाता था या कुछ गलतियाँ भी होती थी, लेकिन उसको भी बड़े ही प्यार से रोक टोक कर समझाते थे। इसलिए मेरे परिवर्तन करने का ज़रिया इस घर का प्रेम है। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वो स्थान है जहाँ रहकर हम संपूर्ण रीति से स्वयं को बदल सकते हैं। भगवान के कहे हुए बातों को प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में कैसे धारण करें, उसकी प्रेरणा यहाँ की दीदियों के द्वारा हमें मिलती ही रहती है। सत्यता, ईमानदारी, वफादारी का पाठ तो पढ़ा था मैंने घर पर, नींव तो डल गई थी, लेकिन इस शिला को मजबूती देने के लिए यहाँ की शिक्षाओं ने बहुत मदद की है। इसलिए मैंने आपको बहुत इजीली परिवर्तन कर लिया, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही पावरफुल है, और फिर मैंने अपने जीवन को भी बहुत खुशनुमा व्यतीत करती हूँ। मैंने भी यहाँ पे आके अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाया है। पहले मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। भले ही मैं अधिकतर समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिताती थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं एक ऐसे सच्चा दोस्त की ज़रूरत थी मुझे, जिसे मैं अपने दिल की हर एक बात शेयर करना चाहती थी। पर यहाँ की शक्तिशाली वातावरण, या फिर मैं कहूँ स्नेहपूर्ण वातावरण में मुझे एक ऐसे सच्चा दोस्त मिला जिसे मैं अपने दिल की हर एक बात शेयर करती हूँ, जिसे मैं हर प्रॉब्लम बताती हूँ, और वह है मेरा खुदा दोस्त। भगवान को दोस्त बनाने के बाद मैं बहुत खुश और बहुत हल्का महसूस करती हूँ। भगवान को अपना दोस्त बनाना, ये कोई इजी बात तो नहीं है। वो भी इतनी छोटी उम्र में कैसे कोई भगवान को दोस्त बना सकता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? नहीं, ये इजी है। पहले ये शुरू में मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था, पर यहाँ के जो नियम है कि रोज़ सुबह शाम संगठित होकर मेडिटेशन करना, इसमें परमात्मा के साथ कनेक्शन करना बताया जाता है, तो इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत इजी हो गया। और सिर्फ इजी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग भी हो गया, क्योंकि इस मेडिटेशन में हमें ये सिखाया जाता है कि हम कैसे परमात्मा के साथ अलग अलग तरीके से उनको याद कर सकते हैं, कैसे उनके साथ सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, कैसे उनको पत्र लिखा जाए, तो ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। तो ये जो नियम है कि रोज़ शाम को मेडिटेशन करना, सुबह मेडिटेशन करना, तो इस चीज़ के कारण मेरा परमात्मा के साथ जो संपर्क है वो बहुत इजी हो गया है। आप दोनों के अनुभव बहुत ही सुंदर हैं कि कैसे ईश्वरीय परिवार का प्रेम और एक भगवान को अपना खुदा दोस्त बनाकर बहुत ही ईजिली अपने भीतर आप चेंज ला पाए, जिसका मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं एक कारण यहाँ के नियम हैं। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ नियमित रूप से मेडिटेशन होता है, जिससे आपको कई फ़ायदे मिले। तो मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसका आप पालन करते हैं? जी, मैं बताती हूँ। यहाँ शक्ति निकेतन में और भी कुछ नियम हैं, जैसे हम सभी रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, हम बहुत ही सादगी से रहते हैं, और तो और हम 150 कुमारियाँ साथ में भोजन करते हैं, लेकिन बहुत साइलेंस का ध्यान रखते हैं। स्कूल आते जाते वक्त भी साइलेंस का ध्यान रखते हैं। ये यहाँ के कुछ नियम हैं, लेकिन इन नियमों ने ही मुझे अपने जीवन को एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करने में हेल्प की है। इतने सारे नियम हैं, मुझे लगता है और भी नियम होंगे। हाँ जी। जहाँ इतने सारे नियम हैं तो कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत बर्डन है? हो सकता है मैं नहीं चाहती हूँ इनका पालन करना, पर करना पड़ता है, तो क्या ये बर्डन नहीं लगता?
सच कहूँ तो ये नियम भले ही थोड़े कठिन लगते हैं और थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन इन नियमों को मैं समझती हूँ कि हम इन्हें ईज़िली फॉलो कर पाते हैं क्योंकि हम दिल से महसूस करते हैं। इन्हीं नियमों ने हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत सहज हैं। ओके, मतलब क्योंकि ये नियम को आपने बहुत इजीली एक्सेप्ट किया, इसलिए आप एक अनुशासित जीवन जीना सीख जी हाँ। पाए। तो अब जैसे आप सभी का यहाँ पर ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, या मैं ये कहूँ कि शक्ति निकेतन के साथ ये सफ़र आपका पूरा होने जा रहा है, तो आप सभी कैसा महसूस करते हैं? शक्ति निकेतन के साथ सफ़र तय करके सच में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यूँ कहूँ तो शक्ति निकेतन हम सभी कुमारियों के लिए एक वरदान है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ हमने आके संपूर्ण रीति अपने आप को परिवर्तन किया है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई और जगह भी होगी जहाँ हम अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दें। बिल्कुल। या ये कहूँ कि जितना प्यार या जितनी पालना मुझे मेरे लौकिक घर से मिली है, हाँ। उससे कहीं अधिक प्रेम और पालना मुझे शक्ति निकेतन में बहनों से मिली है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ हमें इतना निस्वार्थ प्रेम से हमें इस तरह ढाल दिया जाता है कि हम पूरी तरह अपने आप को चेंज करके हम खुद भी नहीं जानते कि हम कौन थे। तो ये शक्ति निकेतन का मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ दिल से कि उसने इतने साल हमें यहाँ रहने का मौका दिया। मैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे कुछ दिन ही सही, कुछ साल ही सही इस शक्ति निकेतन में रहने का सुअवसर मिला। जहाँ संसार भगवान को ढूंढ रहा है, वहाँ भगवान ने मुझे अपने संसार में बुला लिया। सच में मैं भी शक्ति निकेतन का बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि शक्ति निकेतन ने मेरे अंदर की सारी खामियों को दूर किया है और मुझे बहुत ही भरपूर किया है, चाहे वो ज्ञान से हो, प्रेम से हो या फिर शक्ति से हो। और शक्ति निकेतन ने मुझे अपने अंदर चेंज लाने के लिए दृढ़ता की भी बहुत अच्छी गिफ्ट दी है, जिसके कारण मैंने अपने आप को चेंज किया। इसलिए मैं शक्ति निकेतन का बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। दुनिया में हमने लोगों को भगवान की मूर्ति बनाते देखा, पर यहाँ शक्ति निकेतन में मैंने देखा भगवान हमें मूर्ति बनाते हैं। इसलिए मैं इस शक्ति निकेतन की बहुत बहुत आभारी हूँ, जो इसने मुझे इतना अच्छा तराशा और इतने अधिक वर्ष अपने आंचल में पाला। मैं भी यहाँ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस घर ने मुझे परमात्मा से जुड़ने में बहुत मदद की। जैसे सूरज अपने प्रकाश से सारे विश्व के अंधकार को मिटा देता है, उसी तरह शक्ति निकेतन वो सूरज है जिसने न केवल मेरे जीवन में बल्कि हम सभी कुमारियों के जीवन को प्रकाशित किया है। जहाँ आज पूरी दुनिया में विकारों का ही बोलबाला है, चेहरा साफ पर अंतस काला है, उसी भीड़ में एक ऐसा जौहरी भी है जिसने अपने आंचल में रखकर न जाने कितने हीरो को पाला है, और वो जौहरी है शक्ति निकेतन। मैं शक्ति निकेतन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज उसने हम जैसे कुमारियों के जीवन की उन्नति के लिए, या कहूँ इस चकाचौंध की दुनिया से बचने के लिए हमें अपने पनाहों में रखा। इस पावन आलय में भी न जाने हमने कितनी गलतियाँ की होगी, पर उस गलतियों को भी नज़रअंदाज करके हमें अपनाया और इतना काबिल बना दिया कि आज हम भी अपना ये जीवन संपूर्ण समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में अर्पित करने योग्य बन गए। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ शक्ति निकेतन का। इन्हीं सुनहरी यादों के साथ हमने ये फैसला किया है कि अब हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम सभी ने ये तय किया है कि हम भी ब्रह्मा कुमारी बनकर परमात्मा के इस कार्य में, जो परमात्मा ने लक्ष्य लिया है कि वो नई दुनिया की स्थापना करने जा रहे हैं, तो हम भी परमात्मा के सहयोगी बनेंगे। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सभी के इस नई शुरुआत के लिए, इस नए सफ़र के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। सच में मुझे ये समझ में आ रहा है कि शक्ति निकेतन एक प्रकार से यूथ एम्पावरमेंट सेंटर है, जहाँ हम एक स्पिरिचुअल वे में इस पॉजिटिव वातावरण में रहकर अपने मन को फिट रखते हुए एक परमात्मा से जुड़कर कैसे खुद को बहुत ईजिली बदल लेते हैं।
मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे बीच आए और अपने इन सुंदर अनुभवों को हमसे शेयर किया, जिससे रियली में मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली और आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी मिली होगी। आज के हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। तो चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम सभी 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। जी जी बिल्कुल।